नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ महेंद्रगढ़। मैं करमवीर सिंह। हरियाणा में चुनावी समर चला हुआ है। लगातार हम पूरे जिले की चुनावी सरगर्मियों की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आज पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और ये गांव है पाल। देखिए, रात का समय है। यहाँ पर अभी कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह पहुंचे थे और उनका एक भव्य कार्यक्रम इस गांव की तरफ से आयोजित किया गया। यहाँ गांव के ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे आज हम चर्चा कर लेते हैं किस तरह की राजनीतिक गतिविधियां महेंद्रगढ़ विधानसभा में चली हुई है, कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है, कौन जो है जीत के करीब है। क्या नाम बाबा? मेरा नाम हरपाल है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की गतिविधियां महेंद्रगढ़ विधानसभा? महेंद्रगढ़ में एक तरफी जीत है कांग्रेस राव दान सिंह की। क्यों? इसने पीछे भी बहुत अच्छे काम किए हैं और करता रहा है, इसलिए इसके मुकाबले में कोई नेता नहीं है। अच्छा, बीजेपी ने जिस प्रकार से चेहरा बदला है उसका प्रभाव पड़ेगा कुछ आपको? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। क्या नाम? रणजीत सिंह। क्या कहना चाहेंगे, जो राजनीतिक सरगर्मियां चली हुई हैं महेंद्रगढ़ के अंदर, एक बड़ा बदलाव हुआ कि बीजेपी ने इस बार जो एक बड़े कद्दावर नेता थे टिकट काट दी गई, तो अब क्या समीकरण बैठते नजर आ रहे हैं? टिकट काट के गलती कर दी कि जितना आया करता उतना भी ना हो बीजेपी का। जितने वोट आते थे ना उतने भी नहीं आएंगे। और फिर सामने राव दान सिंह है। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, महेंद्रगढ़ का बुरा हाल कर दिया, खड्डे खड्डे कर दिए। जनता बिल्कुल बदहाल ली थी, ऐसा बुरा हाल था। अब तो जनता ही पीछा छुड़ाना चाह रही है बीजेपी से। सबके दिमाग में एक है, बीजेपी को साफ कर दो यहाँ से। यही मेरे गांव का हाल है। बाकी और भी लोग हैं, किसी से आप पूछ सकते हैं। क्या नाम बा? मेरा नरेंद्र नाम है जी। अच्छा, मैं तो हमेशा कांग्रेस का देता है और कांग्रेस का वोट दूंगा। हमारा परिवार से करीबन 60 साल हो गए हम कांग्रेस ही है। कांग्रेस? हाँ जी। तो इस बार कुछ जातिगत समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि भाजपा ने भी जो है शर्मा जी की टिकट काट करके कंवर सिंह को उतारा। कोई बदलाव? हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को चाहिए। जाति में हमारे बीजेपी में चाहिए यादव खड़ा हो। हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के वोट देंगे। जी भाई साहब, क्या नाम? मेरा नाम सुमेर सिंह है सर जी। जिस तरह से जो आज का जो चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा बदला है और कांग्रेस के वही प्रत्याशी राव दान सिंह विधायक थे मौजूदा, फिर से चुनावी मैदान में। कैसा लग रहा है, चुनाव किस तरफ जाएगा? देखो, इस विषय में दो बातें पूछी आपने। एक तो बीजेपी प्रत्याशी जी। देखो, ऐसा है, प्रत्याशी बदलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जनता को चाहिए काम। इसमें जो बीजेपी सरकार है, चाहे वो सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, वो लगभग विफल रही है जो जो वादे किए थे उनमें। तो एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। बच्चे पहले क्या थे, एक विजन होता था कि भाई फलानी नौकरी निकलेगी, उसमें हम कुछ करने के लिए वो उत्सुक रहते थे। अब ये ऐसा सिस्टम बना दे, एक तो अग्निवीर ले आए। पहले आप देखते थे सुबह निकलते थे, शाम को निकलते थे तो बच्चे एक्सरसाइज करते मिलते थे। अब वही बच्चे रोड के ऊपर साइड में बैठे हैं। बीजेपी तो कह रही है कि बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां दे दी। वो ठीक है। देखो, उसमें मैं बताता हूँ, इन्होंने सीईटी करवाया, आज से लगभग 3 साल हो गए। उन्होंने वादा किया था कि हर साल सीईटी करवाएंगे। अब जो बच्चे 3 साल से +2 करके आ गए, उसी कैंपेन में वो भी एलिजिबल हो गए, लेकिन सीईटी नहीं हुआ। सीईटी अगर हो जाता है तो वो बच्चे भी कोई नौकरी देख सकते हैं और उनको भी मौका मिले। अब वही बच्चे घूम फिर के जो पहले सीईटी दिया था, और उन्होंने एक वादा और किया था, सीईटी जब करवाई थी तो उन्होंने ये कहा था जो बच्चे मार्क ले लेंगे उनको भी मौका मिलेगा। अब उन्होंने पता नहीं क्या सिस्टम बना दिया, 5% उठाए। नहीं, वो मेरिट भी ठीक है, लेकिन उस मेरिट बेस में भी वो क्या कर रहे हैं कि 5 गुना या 7 गुना उठा रहे हैं। वही बच्चे घूम रहे हैं उनमें, तो और बाकी बच्चे अब उनको कुछ नहीं मौका मिल रहा जी। और अब रहा कांग्रेस का। कांग्रेस देखो, ऐसा है, मेरे दादा ने, परदादा ने या मेरे बाप ने प्लाट खरीदा, मकान बना दिया। आज वो वादे कर रहे हैं कि हमने देश में ये कर दिया वो कर दिया। दादा ने प्लाट खरीदा, बाप ने मकान बनाया, आज हम उसको बेच रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप? बेच कैसे रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन कर दिया, हर चीज का कर दिया कि नहीं कर दिया? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, बताइए, नहीं किया क्या? तो सर, वो संपत्तियां बेची जा रही हैं। मोदी लगा लो, चाहे ये हमारा इधर हरियाणा के खट्टर लगा लो, अगर खट्टर इतना ईमानदार है, बिना खर्ची पर्ची होता है, तो फिर उन्होंने उनको बदल क्यों दिया?
देखो ये वो बोलते हैं कि भाई अच्छा नायब सिंह सैनी के बारे में बात बोलते हैं, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने अब उनकी वो बड़ाई कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने बहुत बढ़िया काम किए हैं, बताओ तो काम क्या किया है? महीने 3 मिले हैं, 3 महीने में काम हो जाता है क्या? तो घोषणाएं जो उनकी तरफ से की गई चुनाव को देखते हुए की गई, केवल जो घोषणाएं हुई ये सब चुनावी होती हैं। अगर इसी बारे में मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रहा हूं कि सिलेंडर 500 रुपए का, सेंटर में गवर्नमेंट किसकी है? मोदी की। पूरे देश में ही 500 का दे देना। हरियाणा जिस के लिए, एक जिस, स्टेट के जिस लिए क्यों स्टेट में हो रहा है उसी के लिए 500 में क्यों दे रहे हैं? पूरे देश में कर दो, कांग्रेस अपने आप पिछड़ जाएगी। ये कौन सा चुनावी स्टंट है? चुनावी स्टंट और है, बहुत पूछिए अच्छी सर। बात। क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट, जी। मैं विषय और बताता हूँ। बताइए। अग्निवीर, ये शायद जब अग्निवीर लाए थे, कुछ चाहे कुछ भी मान लो उसको, कुछ ट्रेनें जड़ी थी, मैं नहीं मानता कि वो सही था। देश की संपत्ति है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मीडिया भी दोषी है। मैं बताऊंगा वो सर कैसे। जी। मीडिया ने हमेशा किसी भी उसी टाइम के आप वो एपिसोड निकाल के देख लेना, ये बता रहे हैं कि अग्निवीर का विरोध कर रहे हैं। नो, वो उन बच्चों का विरोध था जिनका एग्जाम हो चुका था, फिजिकल हो चुकी थी, ज्वाइनिंग नहीं है, मेडिकल हो चुकी थी। मैं खुद हूँ, मेरे बच्चे का भी एयरफोर्स में हो चुका था, मेरे पैसे भी लगे। उसका जिम्मेवार कौन है? 60 से 70 हज़ार रुपये मैंने खर्च किए। ऐसा कभी हुआ है इतिहास में कि जिस बच्चों का कंप्लीट वो कोर्स हो गया, उन बच्चों को बगैर कुछ, और उसमें भी मैं बताता हूँ आपको, आप सोचना, उन्होंने 2.5 साल तक या 2 साल तक अपडेट करते रहे कि अब ज्वाइन करवाएंगे, होल्ड पे रखा। 2 साल का पीरियड कितना होता है? मेरे बच्चे का विजन स्टार्टिंग में यह था कि मैं एयरफोर्स में जाऊंगा, उसकी एज निकल गई, अब वो एयरफोर्स में कैसे जा सकता है? पूछो किसी से। अगर मोदी जवाब देता है, मोदी से पूछो, है किसी के पास जवाब? बताइए मैं सही हूं या गलत हूं। जी। ये है, और पूछिए जी। अच्छा जी, एक बात बताओ आप, जब खट्टर साहब ने ही अच्छे काम किए थे तो इनको क्या जरूरत पड़ेगी कि चीफ मिनिस्टर चेंज करने हाँ, की? मैं वही बोल रहा हूँ ना। आप ये बताओ, और महेंद्रगढ़ में एक तरफा चुनावी माहौल में राव दान सिंह 30,000 से ऊपर लीड कर रहा है जी, पूरी अच्छी तरह। अच्छा, जिस प्रकार से निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, कुछ जैसे पिछले चुनाव में भी रहे थे, तो क्या इफेक्ट इस बार के चुनाव अब की बार ये संदीप एसडीएम है ना, इसका इफेक्ट नहीं है, ये 7-8 हजार पे रुक जाएगा जी। अब सर उसमें मैं बताता हूँ, देखो मेरी 1 मिनट। जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनका अब लोग बाग उब चुके हैं इन चीज़ों से कि ये वोट काटू होते हैं, इनसे कुछ होना जाना नहीं है। मैं बताता हूँ, अगर यहाँ से चाहे गवर्नमेंट किसी की बढ़ो, हमारे कहने से नहीं बनेगी, हमारा है हक कि मत करेंगे, हम अपना जो विजन है वहाँ करेंगे, ठीक है, वहाँ डालेंगे। लेकिन हम चाहते हैं अगर वो गवर्नमेंट आती है तो लोगों का उद्देश्य यही हो गया कि जो गवर्नमेंट बनने वाली है काम तो वही करवा सकती है। मेरे महेंद्रगढ़ का एक दुर्भाग्य रहा है कि लगभग आप भी ये डाटा निकाल लेना, जो फिगर हैं, यहाँ से जो प्रत्याशी जीतता है तो हरियाणा में स्टेट दूसरी पार्टी की रही है। महेंद्रगढ़ का जो हाल है वो यही। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि अब लोगों को दिख रहा है कि कौन सी पार्टी आने वाली है, उसको बढ़ चढ़ करके मतदान करें और सही पार्टी को लेकर आए ताकि हमारे महेंद्रगढ़ का विकास हो। चलिए, और भी युवा साथी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जिस प्रकार से युवाओं को लेकर के सारी पार्टियां दावा कर रही हैं कि हम रोजगार देंगे, रोजगार देंगे। सर देखो, मैं अपना बताता हूँ। मैं 2019 में पास आउट किया था मैंने 12th, तो उसके बाद में दोबारा से बनी थी बीजेपी सरकार हरियाणा में। तो उसके बाद इन्होंने सीईटी लागू कर दिया हरियाणा में, ठीक है। तो इन्होंने स्टार्टिंग में पेपर ले लिया सीईटी का, उसके बाद 3 साल तक वो सीईटी इन्होंने वही पैटर्न रखा उसका। तो मैंने वो सीईटी दिया, क्वालिफाई हूँ मैं बाकायदा उसमें, पर इन्होंने वो 4 गुना वाला कर दिया। फिर कुछ करवा रहे हैं उसमें, अभी 4 गुना बच्चे वो ऊपर वही घूम रहे हैं, उनका पेपर ले रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, पेपर भी ले रहे हैं, उनका रिजल्ट नहीं दे रहे अभी भी। क्लास 4 में भी वही है। अभी उन्होंने इसका हरियाणा पुलिस का निकाला था, उनका फिजिकल करवा लिया, उनका पेपर करवा लिया, अभी उनका रिजल्ट होल्ड पे है। और सरकार ने चुनाव के चक्कर में एक नया एडवर्टाइजमेंट भी निकाल दिया उसी चक्कर में, ताकि उनको बेनिफिट हो। तो अब ये बताओ कि हमने 2019 में पास आउट किया था, उम्मीद तो ये थी कि गवर्नमेंट हमें नौकरी प्रोवाइड करेगी
और अच्छी गवर्नमेंट है। सुना तो हमने भी ये था कि बिना खर्ची पर्ची की है, तो वही हमारे स्पोर्ट में है, तो हमने भी सीईटी दिया था। पर सीईटी का फायदा तो नहीं है ना, क्योंकि उनके जो उन्होंने रूल बनाए थे वो उनके ऊपर ही उल्टे पड़ रहे हैं। अब रूल बनाए वो सरकार ने स्पष्ट नहीं बनाए और इसका युवाओं को बड़ा नुकसान हो रहा है। एक और युवा साथी हैं, क्या नाम है? अंशु यादव। जिस प्रकार से राजनीतिक गतिविधियां देख रहे होंगे, महेंद्रगढ़ में भी लगातार बढ़ रही हैं, क्या लगता है माहौल कैसा है अभी? माहौल तो जी कांग्रेस का ही चला हुआ है फिलहाल, और है भी। क्या वजह है कि कांग्रेस के प्रति इतना माहौल आपको नजर आ रहा है? सर ये तो सब अपने हल्के में कार्य पे करता है डिपेंड जी, इसलिए पहले पार्टियां आई थी, भाजपा उन्होंने सरकार 10 साल रही तो जो काम हुए उससे लोग संतुष्ट नहीं है। बुरा हाल था जी महेंद्रगढ़ का। जो कुछ बचा हुआ है वो सिर्फ ही कांग्रेस की देन है। जिस प्रकार से आप बात कर रहे थे, आपने जो है रोजगार की भी बात की और महेंद्रगढ़ के, तो चुनावी मुद्दे ऐसे कौन से हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा के जिनको लेकर की चुनाव लड़ा जा रहा है? देखो जी, बेरोजगारी है, महंगाई है, बच्चों की नौकरी है। अब इन्होंने अग्निवीर कर दिया। बताओ, हम जमींदार आदमी, हमारे लिए सिर्फ एक ही फौज की नौकरी, सम्मान की नौकरी होती थी। वो फौज की नौकरी करने वाला सम्मान की नौकरी मानता था। इन्होंने उसी को 4 साल कर दिया। अब वो बच्चा 1 साल ट्रेनिंग पे रहेगा और 1 साल करे, अगली 2 साल में घर जाने की तैयारी कर लेगा। बताओ उसका क्या भविष्य रहेगा। अब उन्होंने फौज को भी कच्ची कर दी। अब शादी विवाह के लिए कोई आते हैं तो वो भी कहते हैं भाई फौज कच्ची में से पक्की में से। बताओ, इसमें युवाओं का भविष्य तो डूब गया जी इसलिए। अच्छा, बीजेपी सरकार के दावे हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास काम किया है। दक्षिण हरियाणा में भी खूब काम किया, कहते हैं भाई सड़कों का हमने जाल बिछाया है, नहरी पानी पहुंचाया है, रोजगार में भी हमने बिना खर्ची बिना पर्ची के जो है लोगों को रोजगार दिया। कितना सहमत इन चीजों? नहीं, मैं इस चीज़ से मैं 0% भी सहमत नहीं हूँ। इन्होंने कौशल रोजगार में इतने फ्रॉड किए हैं, इतने बच्चे लगाए हैं। नांगल चौधरी का विधायक है अभय सिंह यादव, उन्होंने मतलब नांगल चौधरी में 20-20 बच्चे लगाए हैं कौशल रोजगार में, जो उनके चेते थे। वरना कोई जो शरीफ था या कमजोर था, योग्यता के आधार पे नहीं दिया उनको योग्यता। और इसी कारण आज के सिंचाई मंत्री की कितनी फजियत हो रही है नांगल चौधरी में। गांव में जाता है, वहाँ वॉकआउट हो रहा है उनका। तो बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से जो चुनावी माहौल है महेंद्रगढ़ का वह भी काफी रोचक हो चला है। और जिस प्रकार से जो यहाँ हम पहुंचे हैं पालगांव के अंदर, यहाँ अभी कुछ देर पहले जैसे हमने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह का कार्यक्रम था। इन लोगों के अपने तर्क हैं कि महेंद्रगढ़ का विकास पिछले 10 साल में भाजपा सरकार रही, लेकिन जो सरकार के दावे थे सबका साथ सबका विकास, वो दावे जमीनी स्तर पर यहाँ इनको नजर नहीं आते। और महेंद्रगढ़ शहर की जिस प्रकार से इन्होंने बात की, शहर की जो दुर्दशा है, वहां तो ट्रिपल इंजन की सरकार, क्योंकि नगर पालिका के अंदर भी जो है बीजेपी के चेयरमैन हैं और उनके ही सभी पार्षद हैं। तो महेंद्रगढ़ के लोग इस बात से खास तौर पर सख्त नाराज नजर आ रहे हैं कि भाजपा ने यहाँ कोई विकास के कार्य नहीं किए, और इसलिए इन लोगों का मन जो है अब उब चुका है और ये बदलाव के मूड में। बहरहाल ये आने वाली 5 तारीख को हरियाणा में जब चुनाव होंगे तब देखा जाएगा कि लोगों का मूड क्या होता है, किस पार्टी को यहां से जिता करके भेजते हैं। कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ करमवीर सिंह, वॉइस ऑफ महेंद्र।